दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संधि टूट गई। दिव्यांशु तो वहां से चला गया था, पर उसके शब्द अभी भी वहीं पर गूंज रहे थे। उसके शब्दों को सुनकर आकर्ष के चेहरे पर कर्कशता बढ़ गई। एक बार के लिए तो उसका मन किया कि दिव्यांशु का पीछा करके उसे पकड़ा जाए और उसे अच्छे से सबक सिखाया जाए, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। उसे पता था कि कुछ समय बाद दिव्यांशु खुद अपने आप चलकर उसके पास आएगा। गुरुकुल के कई सारे एल्डर चुपचाप खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे। एक समय था जब यह सारे एल्डर लड़ाई करते थे, पर बीते कुछ समय में यह सब मात्र दर्शक बनकर रह गए थे। सारे एल्डर कुछ देर तक तो वहां पर खड़े रहे और उसके बाद एक एक करके वहां से जाने लगे। कुछ ही देर में वह पूरा क्षेत्र खाली हो गया। सिर्फ आकर्ष और पुलकित ही वहां पर रह गए। अभी यज्ञा वहां पर प्रकट हुई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुना नहीं उसके पिता कितने शक्तिशाली है? यज्ञा ने चिंता से भरे स्वर में आकर्ष से कहा। वह ताकतवर है, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे घुटनों के बल बैठने को कहेगा। वैसे भी लड़ाई शुरू मैंने नहीं की थी। लड़ाई उसकी तरफ से शुरू हुई थी, आकर्ष ने जवाब दिया। लेकिन फिर भी उसके पिता को तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम उनसे मुकाबला कैसे करोगे? यज्ञा ने कहा। उसका पिता कोई देव नहीं है। जो देव शून्य मंडल में प्रवेश करते समय मर चुका हो, क्या उसे गंभीरता से लेना जरूरी है? रही बात उसकी ताकत की, तो वह अगर 9 परीक्षाएं भी दे चुका होगा तो भी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे स्वाभिमान को कुचलने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर तुम्हें उसकी ताकत ज्यादा लग रही है तो तुम्हें यह याद करने की जरूरत है कि जब हम पहली बार मिले थे तब मेरी ताकत कितनी थी। याद है ना उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? आज की स्थिति देखो। आज वही शब्द कहने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर। मेरा हर दुश्मन पिछले वाले दुश्मन से ज्यादा शक्तिशाली होता है और यही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैंने इंसानों को कभी अपनी रुकावट के रूप में नहीं देखा, यह तो फिर भी आत्मा है। उनके लिए बेहतर यही रहेगा कि वह लोग संधि को ना तोड़े, वरना नुकसान उन्हीं का है, आकर्ष ने यज्ञा से कहा। उसका यह जवाब सुनकर यज्ञा बिल्कुल चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वह क्या जवाब देती? इतने समय तक आकर्ष के साथ रहने के बाद उसे भी यह बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि आकर्ष के सारे दुश्मन कितने शक्तिशाली थे। उसे पता था कि आकर्ष की पूरी ताकत संघर्ष के कारण आई है, क्योंकि उस पर हमेशा शक्तिशाली दुश्मनों का दबाव रहता है। वही यज्ञा और दिव्यांशु जैसे लोग जिन्हें बड़े लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, वह एक ही स्तर में कई सालों तक पड़े रहते हैं। यह वह कड़वी सच्चाई थी जिसे यज्ञा कभी नकार नहीं सकती थी। अग्नि गुरुकुल में उसे कितने संसाधन मिले थे। शुरुआत से उसके पास नीले रंग का चक्र मूल था। उसके पास वो सब कुछ था जो आकर्ष को सपने में भी हासिल नहीं हुआ था। उच्चतल का अच्छा वातावरण, विभिन्न प्रकार की दिव्य योग्यताएं, युद्ध कलाएं, अस्त्र, तंत्र, अभिलेख जैसे कई संसाधन उसके पास थे। इसके लिए उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। इसी कारण से तो उसे कभी दबाव महसूस नहीं हुआ और उसकी ताकत में बड़ी वृद्धि नहीं हुई। किसी की भी असली क्षमता तब दिखती है जब उस पर जान का खतरा हो, और आकर्ष के मामले में तो उसने अपना आधा जीवन दुश्मनों के साथ लड़ने में ही बिता दिया था। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए वह इस मुकाम पर पहुंचा था। हर सीढ़ी पर उसने एक दुश्मन को खत्म किया था।
अब अगर दिव्यांशु जैसा व्यक्ति जिसने ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया था, उसके अंदर इतना स्वाभिमान था कि वह सिर्फ घुटने टेकने और सिर झुकाने के कारण आकर्ष को मारने पर उतारू हो गया था, तो आकर्ष का स्वाभिमान किस स्तर में होना चाहिए था जिसने दिव्यांशु जैसे कई दुश्मनों को खत्म करके यहाँ तक चढ़ाई की थी। जो तुम कह रहे हो उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन यह बात भी सच है कि नागवंश इस घटना को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं करेगा, यज्ञा ने चिंतित स्वर में आकर्ष से कहा। फिलहाल के लिए तो तुम अपनी चिंता करो। याद है ना दिव्यांशु ने जाने से पहले क्या कहा है? अपने नागवंश के नियमों के कारण हो सकता है वह तुम्हारे अग्नि गुरुकुल को जड़ से खत्म ना करें, लेकिन तुम्हें तो खत्म कर ही सकता है। अभी के लिए तुम्हारा ध्यान खुद को बचाने पर होना चाहिए, ना कि मेरी चिंता करने पर, आकर्ष ने यज्ञा से कहा। उसके यह शब्द सुनकर यज्ञा को मन ही मन काफी ज्यादा खुशी हुई। इतने समय में यह पहली बार था जब उसने आकर्ष को अपने लिए चिंतित देखा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है, पर फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने दबी हुई आवाज में कहा, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन मैं गुरुकुल छोड़कर तो नहीं जा सकती। हो सकता है मेरे छुपने के बाद दिव्यांशु मुझे निशाना न बनाए, लेकिन मेरे मास्टर का क्या? वह उनको तो निशाना बनाएगा और अपने गुस्से की ज्वाला को शांत करेगा। अगर ऐसा है तो तुम और तुम्हारे मास्टर दोनों मेरे साथ चलो। आव्या तुम्हें बहुत याद करती है। इसी बहाने तुम खुद की सुरक्षा करने के साथ साथ आव्या से भी मिल लोगी, आकर्ष ने यज्ञा से कहा। यज्ञा के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने आकर्ष का सुझाव मान लिया। कुछ घंटों के बाद 5 परछाइयां अग्नि गुरुकुल से बाहर निकली और उच्चतल के उत्तरी भाग की तरफ बढ़ने लगी। इनमें से एक आकर्ष था, दूसरा उसका सेवक पुलकित था। बाकी के 3 लोग थे यज्ञा, उसके मास्टर विदुर और उसका नया सेवक जो कि पुलकित का भी सेवक रह चुका था। दूसरी तरफ दिव्यांशु के घुटने टेकने और माफी मांगने की खबर पूरे उच्चतल में फैलने लगी। नागवंश तक इस खबर को पहुंचने में सिर्फ 1 दिन का समय लगा। नागवंश के जो अधिकांश सदस्य थे वो तो दिव्यांशु को पहचानते ही नहीं थे, क्योंकि वह 5000 साल पहले ही खत्म हो चुका था। जो आम सदस्य थे उनको तो इस बारे में भी जानकारी नहीं थी कि उनके परिवार के पास देव शून्य मंडल की आत्माओं की पूरी सेना है। बस नागवंश के शाही परिवार को इस बारे में जानकारी थी, और जिस दिव्यांशु को आकर्ष ने घुटने टेकने पर मजबूर किया था यह नागवंश के इसी शाही परिवार का सदस्य था। नागवंश का शाही परिवार 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था। पहला भाग तो वह था जो आज जिंदा था, इसका कोई कुल प्रमुख नहीं था। दूसरा भाग वह था, इसके सारे सदस्य आत्मा बन चुके थे। इनमें से एक आत्मा नागवंश की वर्तमान कुल प्रमुख भी थी और वही पूरे नागवंश पर शासन करती थी। नागवंश के दूसरे क्षेत्र में एक भवन था जिसके एक कमरे में बिस्तर लगा हुआ था और उस पर इस समय एक व्यक्ति बैठा था। उससे थोड़ी ही दूरी पर एक मध्य अवस्था का आदमी खड़ा हुआ था। बिस्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दिव्यांशु था, और उसके सामने जो मध्य अवस्था का आदमी खड़ा था वह था उसका पिता दुष्यंत। दुष्यंत इस नागवंश का वरिष्ठ एल्डर था। नहीं पिताजी, इस दुश्मनी को भुलाया नहीं जा सकता। जब तक मैं उस आकर्ष को खत्म नहीं कर देता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, दिव्यांशु ने अपने पिता दुष्यंत से कहा। समझने की कोशिश करो दिव्यांशु, आकर्ष अब कोई सामान्य योद्धा नहीं है। सप्तगिरी समुदाय का सम्राट है वो। तुम तो क्या, अगर कुल प्रमुख भी उसके सामने चले जाते तो भी अपने पद के हिसाब से वह उनके सामने घुटने नहीं टेकने वाला था। ऊपर से कुछ समय पहले खबर आई थी कि वह एक नाग योद्धा भी है जिसकी 9 उंगलियां हैं।
अगर मैं भी अपनी ऊर्जा से किसी को नाग योद्धा बना दूं तो उसके पास भी सिर्फ 7 उंगलियां होगी। हमारे किसी शक्तिशाली पूर्वज का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ समय पहले कुल प्रमुख को जब इस बारे में पता चला था तो उन्होंने अपने लोगों को आकर्ष की जानकारी जुटाने के लिए भेजा था। आज अगर आकर्ष को कुछ भी हो जाता है तो कुल प्रमुख को क्या जवाब देंगे? दुष्यंत ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिव्यांशु इस दुश्मनी को भूलने के लिए तैयार नहीं था। उसने जवाब देते हुए कहा, अगर आपने उसे खत्म किया तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद से खत्म करवाऊंगा, चाहे मुझे 1 दिन लगे या फिर 1 साल। और हाँ, यह मत भूलिए कि 6 महीने बाद मुझे फिर से एरावती परीक्षाएं देनी होगी। आज अगर आपने मदद नहीं की है तो मैं एरावती परीक्षाएं देते समय खुद को कमजोर कर दूंगा। आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। दिव्यांशु अपने बेटे की यह बात सुनकर दुष्यंत को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में दिव्यांशु पर हाथ उठा दिया। दिव्यांशु का गाल पूरा लाल पड़ गया, लेकिन उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। 1 बार मारिए या फिर 10 बार, मेरा फैसला यही रहेगा, दिव्यांशु ने कहा। दुष्यंत को इस समय गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अपने बेटे के सामने वह भी मजबूर थे। आखिरकार उन्हें ही हार माननी पड़ी। तुम यही चाहते हो ना कि मैं आकर्ष को खत्म कर दूं? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम अपनी साधना नहीं छोड़ोगे। पूरा ध्यान अपनी ताकत को बढ़ाने पर केंद्रित करोगे ताकि एरावती परीक्षाएं दे सको, दुष्यंत ने कहा। बिल्कुल, पर आपको भी यह बात याद रखनी है कि आकर्ष की ताकत अभी भी स्पष्ट नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि उसकी कुल ताकत कितनी है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मैंने कहा था कि आप 7 परीक्षाएं दे चुके हैं, तब भी आकर्ष के चेहरे पर हल्का सा भी डर दिखाई नहीं दिया था। मुझे लगता है कि उसकी ताकत आपके बराबर है, दिव्यांशु ने अपने पिता से कहा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया है। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ नकुल और मानस भी चलेंगे, दुष्यंत ने गंभीर स्वर में कहा। अपने पिता की यह बात सुनकर दिव्यांशु की आंखें खुशी से चमक उठी। नकुल और मानस दोनों ही रिश्ते में उसके चाचा लगते थे। हालांकि उनका रिश्ता सगा नहीं था, वह दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन दोनों की उसके पिता दुष्यंत से बहुत अच्छी बनती थी। ऊपर से दोनों की ताकत भी दुष्यंत से बहुत आगे थी। उनमें से एक तो 8 परीक्षाएं दे चुका था। दुष्यंत का मानना था कि आकर्ष कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके पास इतनी क्षमता तो नहीं होगी कि 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा का सामना कर ले। उसे भी यह बात अच्छे से पता थी कि आकर्ष के मास्टर सम्राट वेगवानस 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को सिर्फ तब खत्म कर पाए थे जब उन्हें एक विशेष तकनीक प्राप्त हुई थी। जहां तक उनकी जानकारी थी तो आकर्ष को वैसी कोई भी तकनीक अभी तक हासिल नहीं हुई थी, इसलिए आकर्ष को आसानी से शिकार बनाया जा सकता था। बहुत जल्द 1 महीने का समय गुजर गया। दुष्यंत ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ पूर्णमासी आ चुकी थी। इससे पहले भी एक पूर्णमासी आकर जा चुकी थी, मगर यह वाली पूर्णमासी थोड़ी विशेष थी क्योंकि इस दिन ग्रहण भी लगने वाला था। इसी पूर्णमासी को सभी वारिसों ने एक जगह मिलने का फैसला किया था। आकर्ष उत्तरी भाग में सभी का इंतजार कर रहा था। अभी तक सिर्फ अरुण और वरुण ही आए थे। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार मीरा आई। आकर्ष को देखकर उसके चेहरे पर खुशी तो थी, मगर आंखों में एक उदासी भी थी। वह अपने साथ एक बुरी खबर लेकर आई थी। बुरी खबर यह थी कि तीसरे स्तंभ महाबल स्तंभ का वारिस अरविंद और चौथे स्तंभ कालगूढ़ स्तंभ का वारिस विकर्ण दोनों मारे जा चुके थे। अरविंद और विकर्ण दोनों मारे गए।
कैसे कैसे हुआ यह सब? महागुरु ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। भविष्य की घटनाओं का वह थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते थे, पर इन दोनों के मरने का उन्हें कोई भी आभास नहीं हुआ था। सिर्फ वह दोनों नहीं बल्कि मेरी मास्टर भी, उनकी भी किसी ने हत्या कर दी, मीरा ने लगभग रोते हुए कहा। क्या इस बार तो महागुरु को भी बहुत बड़ा झटका लगा। यह कैसे हो सकता है? एक साथ 3 सदस्यों की हत्या कोई कैसे कर सकता है? क्या यह तीनों गुरुकुलों के द्वारा किया गया है? अरुण और वरुण भी इस खबर को सुनकर हैरान थे। उन्हें अच्छे से पता था कि विकर्ण और अरविंद उनके समुदाय के 2 बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें खत्म करने के लिए देव शून्य मंडल के योद्धाओं की जरूरत थी, जबकि तीनों गुरुकुलों के पास तो देव शून्य मंडल के योद्धा भी नहीं थे। नहीं, यह नागवंश का काम है। मैंने उनसे कहा था कि संधि को ना तोड़े, पर लगता है उन्होंने मेरी बात हल्के में ले ली। अभी तक तो मैं अपने मास्टर के वादे के कारण चुप था, पर अब उन्हें बताना होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। उन्हें सच में यह लगता है कि मैं उनसे डरा हुआ हूं, आकर्ष ने गुस्से से भरी आवाज में अपने आप से कहा। उसके लिए अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि हत्यारा कौन है। उसे तो यह भी पता था कि इन तीनों सदस्यों की हत्या दिव्यांशु के पिता के द्वारा की गई है। महागुरु, उस गुप्त स्थान का द्वारा खोलिए। सारी चाबियां इकट्ठा हो चुकी है। अब बस आप शेष बचे हैं। मुझे उस गुप्त स्थान में जाकर अपने मास्टर की विरासत का दूसरा भाग हासिल करना होगा, आकर्ष ने महागुरु से कहा। उसके मास्टर के पास 2 तकनीकें थी। पहले तकनीक जो कि आकर्ष के पास भी थी, उसके साथ बिना अवशोषण तकनीक के भी सिर्फ अपनी तलवार के साथ इतना भयंकर प्रहार कर सकता था कि 4 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को खत्म किया जा सकता था। विरासत के दूसरे भाग में भी एक तकनीक थी, जो मूल रूप से इस पहले तकनीक का ही एक दूसरा हिस्सा थी। उसी के साथ सम्राट के पास इतनी ताकत आई थी कि उन्होंने 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा तक को खत्म कर दिया था। आकर्ष के पास तो अवशोषण तकनीक भी थी। पहले से ही उसकी ताकत 6 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के बराबर थी। ऐसे में अगर उसे विरासत का दूसरा भाग मिल जाता है और वह दूसरी तकनीक को सीख लेता है, तो उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ने वाली थी कि 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को भी वह अपने हाथों से मसलकर खत्म कर सकता था। नहीं सम्राट, अभी जल्दबाजी में वहां के द्वार नहीं खोले जा सकते। हमारा समुदाय बहुत समय बाद पुनर्जीवित हुआ है। दूसरे स्तंभ की वारिस अभी तक आई नहीं है। सिर्फ 3 महीने रुक जाइए। अगर तब तक भी वो वापस नहीं लौटी तो मैं आपके कहे अनुसार गुप्त स्थान के द्वार खोल दूंगा, महागुरु ने चिंता से भरे स्वर में कहा। अरविंद और विकर्ण के मरने की खबर बहुत जल्द पूरे उच्चतल में फैल गई। लोग इसको लेकर अलग अलग बातें करने लगे। कुछ का कहना था कि यह काम तीनों गुरुकुलों के द्वारा करवाया गया है। जब दिव्यपथ गुरुकुल और कालक्षेत्र गुरुकुल के सदस्यों को इस बारे में पता चला तो उनकी चिंता बढ़ गई। उन्हें पता था कि आकर्ष बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आकर्ष ने उन्हें निशाना बना लिया तो ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर छुपकर वह अपने आप को बचा सकते थे। मन ही मन वे सभी लोग बस यही उम्मीद कर रहे थे कि आकर्ष इन अफवाहों पर विश्वास न करें। दूसरी तरफ नागवंश के पास भी यह खबर पहुंच चुकी थी। जब दिव्यांशु को इस बारे में पता चला तो वह भी चिंता में पड़ गया। आपने तो कहा था कि आप पूरी सफाई से काम करेंगे। फिर उन दोनों के खत्म होने की खबर पूरे उच्चतल में कैसे फैल गई? क्या यही है आपके काम करने का तरीका? दिव्यांशु ने अपने पिता दुष्यंत से पूछा। मैं भी नहीं जानता कि यह कैसे हुआ है। खबर हमारे नागवंश तक पहुंच चुकी है।
बहुत जल्द कुल प्रमुख को भी इस बारे में पता चल जाएगा। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें अब इस बारे में क्या बताऊंगा, दुष्यंत ने चिंता से भरे स्वर में जवाब दिया। उन्होंने संधि तोड़ दी थी। अब उन्हें पता था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, सब कुछ पहले जैसा नहीं किया जा सकता है। दोनों चिंता में थे कि अब आगे क्या करना है कि तभी दुष्यंत को एक संदेश प्राप्त हुआ। शुरुआत में तो दुष्यंत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, मगर जैसे ही संदेश खत्म हुआ, दुष्यंत गुस्से से बौखला उठा। अब क्या हो गया? यह मत कहिएगा कि कुल प्रमुख को इस बारे में पता चल गया है, दिव्यांशु ने चिंता से भरे स्वर में पूछा। उसे चिंता इस बात की नहीं थी कि कुल प्रमुख को इस बारे में पता चल गया तो उसके पिता को सजा मिल सकती है। उसे तो चिंता इस बात की थी कि कुल प्रमुख उन्हें बदला लेने से ना रोक ले। यह तो बिल्कुल सीधा हिसाब था कि वह संधि को ज्यादा महत्व देंगे, ना कि अपने परिवार के सदस्यों को। कोई मूर्ख ही होगा जो परिवार की पूरी सत्ता हासिल करने के बाद दुश्मन बनाएगा। वह तो इस समय दुष्यंत अपने बेटे के विचार नहीं सुन सकता था। अगर वह उसके विचार सुन लेता तो शायद गुस्से में अपने बेटे को मार डालता। नागवंश के जो सदस्य हैं, सप्तगिरी समुदाय के दूसरे स्तंभ की वारिस ने अपनी अभिशापित तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे परिवार के प्रमुख की हत्या कर दी है। दुष्यंत ने अपने बेटे के सवाल का जवाब दिया। क्या यह खबर सुनकर दिव्यांशु को बहुत बड़ा झटका लगा। जिस प्रमुख की यहाँ पर बात हो रही थी वह वास्तव में नागवंश का एक एल्डर था, जो नागवंश के जिंदा सदस्यों के प्रमुख के रूप में काम करता था। दिव्यांशु को हैरानी इस बात की हो रही थी कि नागवंश के सदस्य को खत्म कर दिया गया था। सप्तगिरी समुदाय के लोगों की इतनी हिम्मत! लगता है वह लोग संधि भूल रहे हैं, दिव्यांशु ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। वैसे शायद इस समय उसे यह बात याद नहीं थी कि इस संधि को तोड़ा उन लोगों ने था, ना कि सप्तगिरी समुदाय के सदस्यों ने। इधर सप्तगिरी समुदाय के अस्थायी ठिकाने पर दूसरे स्तंभ की वारिस आ चुकी थी। प्रणाम महागुरु। वहां पर आते ही उसने सबसे पहले अपने मास्टर को प्रणाम किया। अपनी शिष्या को देखकर महागुरु के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट उभर आई। नयारा का चेहरा वैसे तो घूंघट से आधा ढका हुआ था, मगर जितना भी चेहरा नजर आ रहा था उसके साथ कोई भी बता सकता था कि वह कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। उसमें एक अलग ही आकर्षण था जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पर्याप्त था। पर आकर्ष पर उस आकर्षण का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, फिर भी वह नयारा को देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया था। इसलिए नहीं कि नयारा हद से ज्यादा खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके शरीर से उसे एक ऐसी आभा महसूस हो रही थी जो उसने पहले भी कहीं पर महसूस की थी। नयारा, यह हमारे समुदाय के सम्राट है। महागुरु ने आकर्ष का परिचय अपने शिष्या को दिया। प्रणाम सम्राट। नयारा ने आकर्ष को प्रणाम किया, लेकिन आकर्ष की तरफ से जवाब नहीं आया। वह अपने ही विचारों में कहीं खो गया था। आकर्ष भाई, नयारा दीदी ने आपको प्रणाम किया है, कुछ जवाब तो दीजिए। आकर्ष को अपने विचारों में खोया देख मीरा ने उसे आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर आकर्ष अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। माफ करना, पर तुम्हारे शरीर से मुझे एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई। बता सकती हो इसका कारण क्या है? आकर्ष ने नयारा से पूछा। मैं बताता हूँ सम्राट। जो भी त्रिकाल स्तंभ का वारिस बनता है उसे ऐसी 10 आत्माओं को अपने शरीर में जगह देनी पड़ती है जो अधूरी इच्छा के साथ मरी हो। यह आत्माएं ही भविष्य देखने की क्षमता प्रदान करती है। इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, नहीं तो उल्टा असर भी पड़ सकता है, महागुरु ने जवाब दिया। 10 आत्माएं? तो यह आभा किसकी है? आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में पूछा।
क्या आप याद करके बता सकते हैं कि आपने पहले इस आभा को कहाँ पर महसूस किया था? नयारा ने आकर्ष से पूछा। उसका यह सवाल सुनकर आकर्ष सोच में पड़ गया। थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आया। यह आभा सुप्रिया की है। कालगढ़ शहर में जाने से पहले मैं अग्नि गुरुकुल के पास के ही एक शहर में गया था। वहां पर मेरी मुलाकात सुप्रिया से हुई थी। पर वह आत्मा कैसे बन गई? आकर्ष ने पूछा। इस पर नयारा ने बताया कि जब उसे सुप्रिया मिली थी तो उस समय उसका शरीर बहुत ही बुरी हालत में था। किसी ने उसके साथ शोषण किया था। नयारा को उस योद्धा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, बस उसका चेहरा याद था। यह भी उसे सुप्रिया की यादों से प्राप्त हुआ था। इसे मैं जानता हूं। यह मेहुल है। पुलकित ने उस चेहरे को तुरंत पहचान लिया। महागुरु, गुप्त स्थान का द्वार खोलने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। मैं बस कुछ देर में आया, आकर्ष ने महागुरु से कहा और पुलकित के साथ वहां से गायब हो गया। कुछ क्षणों के बाद जब वह दोबारा से प्रकट हुआ तो एक दूसरे शहर में आ चुका था। यहाँ पर आते ही उसने अपने शिकार को ढूंढा और उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया। मेहुल नाम का यह योद्धा भी 4 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा था, लेकिन आकर्ष के सामने वह कुछ भी नहीं था। उसे खत्म करने के बाद आकर्ष शहर से निकला और पूर्व दिशा की तरफ बढ़ने लगा। वह नहीं चाहता था कि कोई उसका पीछा करे और सप्तगिरी समुदाय के अस्थायी ठिकाने के बारे में जान जाए। काफी लंबा चौड़ा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार वह वापस सप्तगिरी समुदाय में लौट आया। सुप्रिया ने उसकी काफी मदद की थी, इसलिए उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ था उसका बदला लेना आकर्ष के लिए जरूरी हो गया था। अब वह सुकून से अपना पूरा ध्यान सप्तगिरी समुदाय के बदले पर केंद्रित कर सकता था। असंख्य द्वार वाला क्षेत्र जिस व्यक्तिगत क्षेत्र में प्रवेश करना था और जहां पर सम्राट वेगवानस की दूसरी विरासत थी, यह क्षेत्र अपने आप में एक रहस्य था। सप्तगिरी समुदाय के सदस्यों का तो यह सोचना था कि इस क्षेत्र का निर्माण सम्राट के द्वारा किया गया था, लेकिन असल में कहानी कुछ और थी। यह क्षेत्र सभी आयामों के बीच में स्थित था। इस कारण से जितने भी ग्रह मौजूद है, प्रत्येक ग्रह पर इस क्षेत्र में प्रवेश करने का एक द्वार मौजूद था। कोई नहीं जानता था कि इसका निर्माण किसने किया था। बस इसमें प्रवेश करने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता पड़ती थी जो इस ग्रह पर सबसे पहले सम्राट वेगवानस को प्राप्त हुई थी। शुरुआत में जब सम्राट ने इसमें प्रवेश किया तो उन्हें भी पता नहीं था कि अंदर क्या होगा, लेकिन इस क्षेत्र में जाने के बाद उन्हें कई विशेष दिव्य योग्यताएं प्राप्त हुई थी। इसी के कारण वह इतने शक्तिशाली बन पाए थे। बाद में जब उनको समझ में आया कि उनके जाने के बाद कोई भी उनके स्थान को ले नहीं सकता है और उनका सप्तगिरी समुदाय भी खतरे में पड़ सकता है, तो सम्राट ने बड़ी ही समझदारी के साथ अपनी विरासत घोषित कर दी। अलग अलग जगह पर उन्होंने अपनी अलग अलग तकनीकें रखी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी सिर्फ आकर्ष इकलौता ऐसा था जो एक विरासत को हासिल कर पाया था। उन्होंने चाबी को भी कई अलग अलग भागों में बांट दिया था। उसी में से एक भाग महागुरु के पास था। कुछ दिन पहले आकर्ष ने चाबी के बाकी हिस्सों को ढूंढकर महागुरु को सौंप दिया था। महागुरु ने चाबी को जोड़कर फिर से एक किया और सारी जरूरी तैयारी करने लगे। इस समय पर आकर्ष को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिस क्षेत्र में वह प्रवेश करने की सोच रहा है, उस क्षेत्र में प्रवेश करने का एक द्वार उसके पुराने घर यानी कि पृथ्वी पर भी मौजूद है। वहां पर भी एक चाबी है जिसको अभी तक कोई हासिल नहीं कर पाया है, या शायद किसी ने हासिल कर ली थी पर उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। आकर्ष जब सप्तगिरी समुदाय में लौटा तो वहां पर महागुरु और बाकी सब पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। आकर्ष के आते ही वह सभी उत्तर पूर्व दिशा में रवाना हो गए।
प्रवेश करने का द्वार वहीं पर था। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ आकर्ष ने जब मेहुल को खत्म किया तो वहां पर कुछ आत्माएं भी थी जिन्होंने दुष्यंत को संदेश भेज दिया। कुछ ही घंटों में दुष्यंत वहां पर आ गया। तुमने कहा कि तुमने आकर्ष को देखा। उसके साथ और कौन था? दुष्यंत ने पूछा। वरिष्ठ, उसके साथ एक और योद्धा था, पर हमने उससे पहले कभी भी नहीं देखा। वह दोनों यहाँ पर किसी को खत्म करने आए थे, सामने खड़े योद्धा ने जवाब दिया। किसको? दुष्यंत ने जिज्ञासा से भरे स्वर में पूछा। मेहुल को, उस योद्धा ने जवाब दिया। मेहुल को? पर उसकी आकर्ष से क्या दुश्मनी थी? दुष्यंत ने उलझन भरे स्वर में अपने आप से पूछा। काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे ऐसा कोई कारण समझ में नहीं आया जिसके आधार पर वह आकर्ष की चाल समझ पाए। आखिर में उसने उस योद्धा से पूछा, मेहुल को खत्म करने के बाद वह किस दिशा में गया था? पूर्व दिशा में, उस योद्धा ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया। अगर मैं उस आकर्ष को पकड़ लेता हूं तो इस सूचना के बदले तुम्हें इनाम जरूर दिया जाएगा, दुष्यंत ने उस योद्धा से कहा और फिर वहां से गायब हो गया। उस दूसरे योद्धा ने जब यह सुना तो वह काफी ज्यादा खुश हो गया। डॉट 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 डॉट। इधर आकर्ष और बाकी सब अभी भी उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहे थे। महागुरु, क्या मैं भी उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हूँ? यज्ञा ने महागुरु से पूछा। इसका फैसला सिर्फ सम्राट कर सकते हैं, महागुरु ने जवाब दिया और आकर्ष की तरफ देखने लगे। यज्ञा ने भी आकर्ष से कुछ कहने के लिए उसकी तरफ देखा, मगर इससे पहले कि वह कुछ कहती, आकर्ष ने ही सामने से जवाब देते हुए कहा, नहीं, तुम उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। जिनका ऊर्जा स्तर शैल मंडल के 7वें स्तर से नीचे है, उनका उस क्षेत्र में जाना मृत्यु को आमंत्रण देने के जैसा है। आकर्ष का यह जवाब सुनकर यज्ञा बिल्कुल चुप हो गई। उसे पता था कि अब अगर वो कुछ भी कह दे आकर्ष उसकी बात नहीं मानने वाला है, तो उसने कोशिश भी नहीं की। उसके चक्र मूल का रंग तो आकर्ष ने बहुत पहले ही बदल दिया था, लेकिन अभी भी वह शैल मंडल के 6ठे स्तर में फंसी हुई थी। 7वें स्तर में पहुंचने के लिए उसे कुछ सालों का समय लगने वाला था। मालिक, क्या मैं आपके साथ उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं? पुलकित ने पूछा। उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किसी की भी उम्र 100 वर्ष से कम होनी चाहिए। तार्किक तौर पर देखा जाए तो तुम भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। संसाधनों पर सभी का अधिकार होता है और क्योंकि तुम मेरे साथी हो तो तुम्हें भी भीतर जाने का पूरा अधिकार है। पर तुम अंदर प्रवेश कर पाते हो या नहीं, यह पूर्ण रूप से तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है। मैं इसको लेकर और कुछ नहीं कर सकता, आकर्ष ने जवाब दिया। पुलकित के लिए इतना जवाब पर्याप्त था। उसके लिए तो यह भी बहुत बड़ी बात थी कि आकर्ष ने उसे उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। कुछ देर में वह सभी लोग उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर द्वार था। यह लीजिए सम्राट, इस संदूक में चाबी है। इसके साथ आप इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही सावधान कर रहा हूं, अंदर किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा। जब सम्राट ने इसमें प्रवेश किया था तो उन्होंने साफ कहा था कि अंदर ऐसे कई खतरे हैं जो एक मानव के लिए उसकी समझ से बाहर है। सम्राट ने तो सफलतापूर्वक इस क्षेत्र से बाहर अपना कदम रख लिया था, पर सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे, महागुरु ने आकर्ष से कहा। सुझाव और सलाह के लिए धन्यवाद महागुरु। मैं आपकी बातों को याद रखूंगा, आकर्ष ने जवाब दिया और महागुरु से संदूक ले लिया। संदूक काफी ज्यादा भारी था। आकर्ष जैसे योद्धा को भी वो भारी लग रहा था।
जब उसने संदूक के ढक्कन को खोला तो अंदर एक अज्ञात धातु से बनी घंटी पड़ी थी। इस प्रकार की घंटी सामान्यतया मंदिरों में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन यह वाली घंटी थोड़ी अलग थी। न सिर्फ इसका आकार बड़ा था बल्कि यह दिखने में भी बहुत अजीब थी। घंटी की पूरी सतह पर अज्ञात भाषा में कुछ शब्द उकेरे गए थे। पूरी घंटी में सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसको आकर्ष सही से समझ पाया था, वह था घंटी के ऊपर बना एक निशान। घंटी के ऊपर 8 का निशान बना हुआ था, लेकिन यह सीधा नहीं था बल्कि क्षितिज के समांतर था। यह अनंत का निशान था। सम्राट ने जब द्वारा को खोला था तो इसी का इस्तेमाल किया था। अपनी देव ऊर्जा इस पर प्रवाहित कीजिए, महागुरु ने आकर्ष से कहा। आकर्ष ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही उसकी देव ऊर्जा घंटी के संपर्क में आई, घंटी के भीतर से एक अजीब सी ध्वनि निकलने लगी जिसने वही हवा को चीरते हुए एक ऊर्जा के द्वारा का निर्माण कर दिया। यह द्वार इस दुनिया के सभी द्वारों से बिल्कुल अलग था। जिस समय पर यहाँ पर द्वार खुला था, उसी समय सभी आयामों के सभी ग्रहों पर द्वार खुलने लगे। ... अभी के समय की जो पृथ्वी थी वहां पर जमाना पूरा आधुनिक था, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते थे कि पहले के युग के योद्धा भी आज तक जिंदा थे। यहाँ पर 2 सभ्यताएं हुई थी। एक सभ्यता तो कई हजार साल पहले ही पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रहों पर चली गई थी, पर एक सभ्यता अभी भी आम लोगों की नजरों से छुपकर पृथ्वी पर रह रही थी। यह सब के सब साधना में थे, लेकिन जैसे ही द्वार खुला, सबकी आंखें खुलने लगी। 20,000 साल 20,000 सालों का इंतजार आज खत्म हुआ। द्वार फिर से खुल चुका है। लगता है वह लोग एक एक करके वापस लौटने वाले हैं। एक व्यक्ति जो कि इस समय मिजोरम में खड़ा हुआ था, उसने अपने से 8 किलोमीटर दूर एक ऊर्जा के द्वार की तरफ देखते हुए मन ही मन अपने आप से कहा। पृथ्वी पर कई ऐसे योद्धा थे जो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। एक एक करके वह सभी अपनी साधना से उठने लगे और उस द्वार की तरफ बढ़ने लगे। स्वाभाविक तौर पर यह लोग खुद इसमें प्रवेश नहीं करने वाले थे। यह सिर्फ देखने आए थे कि द्वार कितने लंबे समय तक खुला रह सकता है। उनकी नई पीढ़ियां भी दुनिया से छुपकर साधना करके अपना जीवन यापन कर रही थी। इस द्वार में यह नई पीढ़ियां प्रवेश करने वाली थी। ... वह सभ्यता जो पृथ्वी को बहुत सालों पहले ही छोड़कर जा चुकी थी, वह लोग भी एक नए ग्रह पर नियंत्रण स्थापित कर चुके थे जो पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर था। उनके ग्रह पर भी द्वार खुला था, जिसने तुरंत ही ग्रह के कई शक्तिशाली योद्धाओं का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ... सिर्फ पृथ्वी या फिर यह ग्रह नहीं बल्कि जितने भी ग्रह मौजूद थे, सब पर द्वार खुल चुके थे और इन विभिन्न ग्रहों के विभिन्न शक्तिशाली योद्धा द्वार में प्रवेश करने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित लग रहे थे। असल में प्रत्येक चाबी का 5 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। अधिकांश ग्रह अपने ग्रह की चाबी का 5 बार इस्तेमाल कर चुके थे। कुछ चुनिंदा ग्रह थे जिन्होंने अभी तक 5 बार इस्तेमाल नहीं किया था। इनमें से एक ग्रह यह भी था जहां पर अभी आकर्ष था। द्वार के खुलते ही आकर्ष के सभी साथी भी सचेत हो गए थे। पुलकित, पहले तुम प्रवेश करने की कोशिश करो, आकर्ष ने अपने सेवक पुलकित से कहा। जी मालिक, पुलकित ने जवाब दिया और द्वार के करीब आकर अपने हाथ से द्वार को स्पर्श किया। उसका हाथ तुरंत ही द्वार के अंदर प्रवेश कर गया। लगता है आत्माओं पर 100 वर्ष की उम्र वाली पाबंदी का असर नहीं होता, महागुरु ने अनुमान लगाते हुए कहा। पुलकित, तुम अंदर जाओ, आकर्ष ने पुलकित को आदेश दिया। मैं आपका इंतजार करूंगा मालिक, पुलकित ने जवाब दिया और अंदर चला गया। महागुरु, यह द्वार कुल कितने समय तक खुला रहेगा? आकर्ष ने महागुरु से पूछा।
यह कम से कम 10 वर्षों तक तो खुला रहता है। महागुरु ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए यह बिल्कुल सही अवसर है। 10 वर्ष का समय पूरा होने से पहले शैल मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश करने की कोशिश करो। अगर किस्मत अच्छी रही और तुमने वृद्धि कर ली तो इस क्षेत्र में प्रवेश कर पाओगी, आकर्ष ने यज्ञा से कहा। इसी के साथ उसने अरुण और वरुण को अंदर जाने का आदेश दिया। दोनों भाइयों ने एक भी सवाल नहीं किया और चुपचाप अंदर चले गए। देखा जाए तो इस क्षेत्र में प्रवेश करना खतरनाक था, लेकिन इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। अगर वह अपनी ताकत में वृद्धि नहीं करेंगे तो सप्तगिरी समुदाय के पक्ष से कैसे लड़ेंगे? इस समय पर उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस क्षेत्र में सिर्फ वह नहीं बल्कि सभी ग्रहों के कई शक्तिशाली योद्धा भी प्रवेश कर रहे हैं। अगर उनमें से एक भी उनसे शक्तिशाली हुआ तो वह उनको खत्म करने से पहले एक बार भी विचार नहीं करेगा। कुल मिलाकर कहें तो अब सभी का जीवन उनकी ताकत पर निर्भर कर रहा था। आप चिंता ना करें, मैं अपनी शिष्या के साथ ही आऊंगा। विदुर जो कि वहीं पर थे, उन्होंने आकर्ष से कहा। उनके लिए उनकी शिष्या उनकी बेटी के जैसी थी। वह जानते थे कि यज्ञा कभी भी उनसे मदद नहीं मांगेगा, लेकिन वह अपनी शिष्या को ऐसे खतरनाक क्षेत्र में अकेले प्रवेश करने कैसे दे सकते थे? रक्षक एल्डर विदुर, मैं जानता हूं आपको अपनी शिष्या की चिंता है, पर आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि 100 वर्ष की उम्र पार करने के बाद इसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। विश्वास नहीं हो रहा हो तो खुद कोशिश करके देख लीजिए, आकर्ष ने रक्षक एल्डर विदुर की तरफ देखते हुए कहा। रक्षक एल्डर विदुर को वाकई आकर्ष पर संदेह था। उनके हिसाब से अगर पुलकित उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था तो वह क्यों नहीं? पता करने के लिए उन्होंने अपना हाथ द्वार पर स्पर्श किया। तुरंत उन्हें एक तेज झटका लगा, इसके बाद वो कई मीटर दूर जा गिरे। अब विश्वास हो गया, आकर्ष ने विदुर की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद उसने महागुरु की तरफ देखा और कहा, अब मैं चलता हूँ। बाकी सबका ध्यान रखिएगा और जो भी मेरे बाद क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसे भी इस बात का ध्यान रखना है कि बेवजह के किसी खतरे में ना पड़े। इतना कहकर आकर्ष ने उस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। उसके पीछे पीछे दिया ने भी चुपचाप उस क्षेत्र में प्रवेश किया। वो जानती थी कि अगर आकर्ष से पहले वह गई तो आकर्ष उसे रोक लगा, इसलिए उसने आकर्ष के तुरंत बाद जाने का फैसला किया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दिया भी उस क्षेत्र में प्रवेश कर लेगी। जब तक कोई कुछ कर पाता, दिया उनकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। बाकी सब बस प्रतिक्रिया ही दे सकते थे। तो अन्वी, मीरा, नयारा तीनों ने भी दिया के पीछे पीछे उस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। अब कुछ नहीं किया जा सकता। बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, महागुरु ने बाकी के सदस्यों की तरफ देखते हुए कहा। अब क्योंकि बाकी लोग इतनी जल्दी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने भी महागुरु की बात मानते हुए वहां से जाने का फैसला किया। ... इधर दुष्यंत अभी भी आकर्ष को ढूंढ रहा था, लेकिन आकर्ष तो दूर, उसे आकर्ष से जुड़ा कोई सुराग तक नहीं मिला। समय काफी तेजी से गुजरने लगा। कई महीने बीत गए। दिव्यांशु ने पहले तो अपने पिता को डराने के लिए ऐसा कहा था कि अगर आकर्ष को नहीं मारा गया तो वह परीक्षा नहीं दे पाएगा। लेकिन इस बार वाकई उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि आखिरी बिजली का सामना करते हुए उसने दम तोड़ दिया था। जब दुष्यंत को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से पूरा पागल हो गया। वो यहाँ वहाँ प्रहार करने लगा और जो भी उसके सामने आ रहा था उसे मारता जा रहा था। इस समय पर किसी को भी यह पता नहीं था कि एक और बड़ा खतरा उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में उच्चतल में जगह जगह पर ऊर्जा के द्वार खुलने लगे और कई बड़े बड़े असुर उच्चतल में प्रवेश करने लगे।
असुरों ने निम्नतल से उच्चतल में आने के द्वार का निर्माण कर लिया था। जिस तरह निम्नतल को उन्होंने नष्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह अब उनका अगला निशाना था उच्चतल। इन असुरों ने मीरा के पिता को भी मार डाला था। रही बात आकर्ष, अन्वी और दिया के रिश्तेदारों की, तो इनसे जुड़ी कोई भी खबर किसी के भी पास नहीं थी। उच्चतल में आने के बाद असुरों ने सबसे पहले सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को अपना निशाना बनाया। जब नागवंश और अमर पक्षियों के परिवार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने अपने योद्धाओं को उनका सामना करने के लिए भेजा। इनमें उनकी देव शून्य मंडल की आत्माएं भी शामिल थी। पर असुरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि देव शून्य मंडल की आत्माओं के लिए भी उन्हें खत्म कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। ... 6 महीने बीत चुके थे। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन आकर्ष को इन 6 महीनों में क्षेत्र की अच्छी खासी जानकारी मिल चुकी थी। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि यह जो क्षेत्र था, इसका निर्माण उसके मास्टर सम्राट वेगवानस के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि यह क्षेत्र तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य था। इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने के असंख्य द्वार थे जो असंख्य ग्रहों पर मौजूद थे। इन 6 महीनों में उसका सामना 2 बड़े समूहों से हो गया था। दोनों ने ही उसे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन आकर्ष ने सबको मौत के घाट उतार दिया। उनमें जो सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, उनकी ताकत देव शून्य मंडल की उस आत्मा के बराबर थी जिन्होंने 5 परीक्षाएं दे दी हो। आकर्ष के लिए उन्हें खत्म करना तो चुटकी का काम था। इन दोनों समूहों से लड़ते हुए उसे एक अस्त्र भी प्राप्त हो गया था। यह एक तलवार थी जो बर्फ के जैसी थी। दिखने में बिल्कुल पारदर्शी थी, बस किनारों से इसकी आभा थोड़ी अलग चमकती थी, जिस कारण उसे देखना संभव हो पाता था। अगर इस पर इतने सारे द्वार हैं तो निश्चित रूप से धरती पर लौटने का भी कोई द्वार होगा। काश कि मेरे पास उस द्वार के बारे में कोई जानकारी होती, पर कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए यहाँ पर जिंदा बचने पर ध्यान देता हूँ। देवतल में जाने के बाद तो धरती पर लौटने का रास्ता अपने आप ही खुलने वाला है, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा, और उसके बाद उसी क्षेत्र में घूमते हुए बाकी सारे संसाधनों को ढूंढने लगा। उसे उस तकनीक की जरूरत थी जिसके बारे में उसके मास्टर ने बताया था। यह बात सच थी कि वह क्षेत्र 10 साल तक खुला रहने वाला था, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच थे कि यह क्षेत्र इतना बड़ा था कि इसके अंदर सोमालिया महाद्वीप जैसे करोड़ों महाद्वीप आ सकते थे। ऐसा कहा जा सकता था कि यह क्षेत्र अपने आप में एक अलग दुनिया थी, जिसमें किस मोड़ पर क्या खतरा था किसी को भी पता नहीं था। उन 2 समूह को खत्म करने के बाद उसे यह भी पता चला था कि यह क्षेत्र हर 1 से 2 लाख साल के बाद खुलता है। वुश 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 वुश। आकर्ष एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे उस जगह पर किसी और की मौजूदगी भी महसूस हुई। यह कुल 4 लोग थे जो आकर्ष से अभी बहुत दूरी पर थे। आकर्ष ने जब ध्यान से उन लोगों की तरफ देखा तो पाया कि उन चारों में 3 पुरुष थे और 1 महिला थी। तीनों में से सबसे पहला पुरुष काफी शांत स्वभाव का लग रहा था। उसके चेहरे के भाव भी बिल्कुल ऐसे थे कि किसी को भी वह पहली बार में पसंद आ सकता था। कुल मिलाकर कहे तो वह काफी मिलनसार प्रतीत हो रहा था। दूसरा पुरुष भी कुछ हद तक पहले वाले पुरुष के जैसा ही था। बस अंतर इतना सा था कि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखों में एक अलग स्थिरता थी, मानो किसी भी बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो तीसरा पुरुष था वह आकर्ष को थोड़ा सा खटक रहा था। दिखने में तो वह काफी सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जो आकर्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उस पुरुष की आंखों में वासना का भाव था, और यह वासना का भाव था उस महिला के लिए था जो उनके साथ थी।
वह महिला ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, मगर आकर्षक जरूर थी। इतनी सुंदर तो वह थी ही कि किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच ले। जब आकर्ष ने उन्हें देखा था, उसके कुछ ही क्षणों बाद उन चारों की नजर भी आकर्ष पर पड़ गई थी। सबसे पहले उस पुरुष ने आकर्ष को देखा, जो काफी शांत स्वभाव का लग रहा था। देखो, वहां पर कोई है। अगर हम उसे अपने समूह में शामिल कर लेते हैं तो 5 लोग हो जाएंगे। इतने लोग तो उस स्थान में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। कुंदन, अक्षय, वाणी, तुम तीनों का इस बारे में क्या सोचना है? शांत स्वभाव वाले उस पुरुष ने अपने बाकी के 3 साथियों की तरफ देखते हुए कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुंदन और वाणी का मुझे नहीं पता। दूसरा व्यक्ति, जिसको किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया। अगर यह हमारे समूह में शामिल हो जाता है तो हमारे समूह की ताकत भी बढ़ जाएगी। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, महिला ने भी सहमति जताते हुए कहा। कुंदन, जिसकी आंखों में वासना का भाव था, उसने एक बार के लिए आकर्ष की तरफ देखा और फिर कहा, आपत्ति तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अगर यह हमारे रास्ते की रुकावट बनता है तो मैं बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। अगर यह रास्ते में कहीं पर भी फंस जाता है तो मुझसे मदद की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। यह कैसी बातें कर रहे हो कुंदन? अगर यह हमारे साथ शामिल होता है तो यह हमारे समूह का सदस्य होगा। इसकी मदद करना जरूरी होगा, पहले व्यक्ति ने सवाल उठाते हुए कहा। तुम इसकी मदद की बात कर रहे हो? अगर तुम लोग भी फंस गए तो मैं तुम लोगों की भी मदद नहीं करने वाला। इसकी बात तो बहुत दूर है। हाँ, अगर वाणी चाहे तो मैं उसकी मदद कर दूंगा, कुंदन ने जवाब दिया। वाणी को समझ में आ रहा था कि कुंदन के कहने का मतलब क्या है, लेकिन उसने फिलहाल के लिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुनो, क्या तुम हमारे समूह में शामिल होना चाहोगे? वाणी ने आकर्ष को आवाज लगाते हुए पूछा। कुंदन ने जब देखा कि वाणी ने सामने से आकर्ष से बात करने की चेष्टा की है तो उसकी आंखों में आकर्ष के प्रति गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। आकर्ष के लिए समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि कुंदन की आंखों में यह भाव क्यों आया है, लेकिन फिलहाल के लिए उसने भी कुछ नहीं कहा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं परम हूँ, यह मेरा दोस्त अक्षय है, यह वाणी है और यह कुंदन है। सबसे पहला व्यक्ति, जिसके चेहरे पर शांत भाव था, उसने अपना परिचय दिया और आकर्ष से उसका परिचय पूछा। मैं आकर्ष हूँ, आकर्ष ने जवाब दिया। क्या तुम हमारे समूह में शामिल होना चाहोगे? हमें एक ऐसी जगह मिली है जहां पर प्रवेश करने के लिए हमें शक्तिशाली योद्धाओं की जरूरत है। हम में सबसे शक्तिशाली कुंदन है। यह देव शून्य मंडल का योद्धा है। वाणी ने आकर्ष को अपने समूह में शामिल होने का कारण बताया। इससे पहले कि आकर्ष कोई जवाब देता, कुंदन ने बीच में बोलते हुए कहा, मेरी बात कान खोलकर सुनो। समूह में शामिल हो रहे हो तो मुझसे मदद की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। मैं सिर्फ उनकी मदद करता हूं जो मेरी मदद के योग्य हो। अब यहाँ पर वह जिस योग्यता की बात कर रहा था वह कुछ और नहीं बल्कि महिला होना था। अगर कोई महिला है तो वह उसकी तुरंत मदद कर देगा, नहीं तो उससे मदद की उम्मीद ना करें।